अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। उसका लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। चैप्टर का नाम है दी सेल। ठीक है, इसमें हम सेल के बारे में कंप्लीट जो स्टडी है वो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लें कि व्हाट इज़ सेल। सेल होता क्या है। ठीक है, सेल हम कहते हैं सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दीज ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक ही सेल होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक ही सेल होता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होती है, में ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। वो सेल्स अरेंज होकर टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स को स्टडी करने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम सेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक हम उसको मैग्नीफाई करके, हम उसको बड़ा करके क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। सेल्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स एंड दे कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर वो नहीं देखी जा सकती। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, 1596 के अंदर हॉलैंड के अंदर एक साइंटिस्ट है ज़ेकेरियस जेनिसन। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया, एक माइक्रोस्कोप, इसने जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है इसने बनाई। इसने किया क्या, इसने ट्यूब एक ली, इसने क्या लिया, एक ट्यूब या एक पाइप लिया, उसके दोनों सिरों के ऊपर इसने क्या किया, उसने लेंसेज लगा दिए, लेंसेज फिट कर दिए, और उन लेंसेज के थ्रू जब उसने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को जब उसने आंख से देखा तो वो क्या हुआ, वो नॉर्मल साइज से बड़ी नज़र आई। यहाँ से स्टार्ट हुई डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इस डिस्कवरी के बाद ये हुआ कि बाकी साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हुए इस काम के अंदर। उन्होंने भी क्या किया, डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स उन्होंने भी क्या की, डिस्कवर की। ठीक है, तो ये जो जेनिसन ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी, इसमें किसी भी चीज़ को 3 to 9 टाइम्स बड़ा करके देखा जा सकता था। ठीक है, तो उसके बाद जो माइक्रोस्कोप के बारे में तीन चीज़ें, तीन टर्म्स जो हैं वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, वो हमें उनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले नंबर 1 चीज़ है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हम कहते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाने की सलाहियत या जूम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप क्या है, ये ह्यूमन आई से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूमन आई से जो हम चीज़ देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, हम उसी चीज़ को कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर हम कहते हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को क्लियरली डिफ्रेंशिएट करके जो देखा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं या रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो दो पॉइंट्स को क्लियरली दिखा सके, ठीक है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर अगर देखें ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई की 0.1 मिलीमीटर ये ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर है। कि अगर दो पॉइंट्स मौजूद हैं तो वो कितने फासले पे हों तो ह्यूमन आई उसको क्लियरली डिस्टिंक्ट करके दिखा सकती है। वो 0.1 मिलीमीटर इतने डिस्टेंस के ऊपर दो पॉइंट्स हों तो ह्यूमन आई उनको माइक्रोस्कोप की बात हम करें तो माइक्रोस्कोप क्या है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर ह्यूमन आई के मुकाबले में क्या है, वो बहुत ज़्यादा 1000 ऑफ टाइम्स क्या है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो थर्ड चीज़ है, थर्ड टर्म है हमारी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के रिलेटेड, दैट इज़ माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ हम कहते हैं,
माइक्रोग्राफ इज़ अ फोटोग्राफ, ये वो फोटोग्राफ है जो कि माइक्रोस्कोप से हमें हासिल होता है। किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, उसकी जो इमेज आएगी, उस इमेज का जो हमारे पास फ़ोटो होगा, उसकी जो तस्वीर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ का नाम देंगे। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स जो है ये माइक्रोस्कोप को स्टडी करने से पहले हमें समझना क्या है, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम कुछ माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, उनमें नंबर वन टाइप है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को हम ड्रा कर लेते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के, लाइट माइक्रोस्कोप के। इसमें डिफरेंट लेंसेज मौजूद होते हैं। ये जो ऊपर लेंस है इसको हम कहते हैं आई पीस कहते हैं। यहाँ पर ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर कोई भी स्पेसिमेन जिसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, उसको हम स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, सेट करते हैं या रखते हैं। ठीक है, ये जो लेंस है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर। लाइट माइक्रोस्कोप नाम से पता चल रहा है कि ये इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, मैग्नीफाई और रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए लाइट इस्तेमाल होती है, लाइट यूज़ होती है। होता ये है कि जब सनलाइट आती है या लाइट कोई भी आती है सोर्स ऑफ लाइट से, यहाँ पर कनकेव मिरर के ऊपर पड़ती है, तो कनकेव मिरर इस लाइट को फोकस करता है हमारे स्पेसिमेन के ऊपर, जिसको हमने माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है, यहाँ से लाइट पास होने के बाद इन लेंसेज से पास होते हुए आई पीस तक जाती है। ठीक है, और आई पीस के अंदर हमें उस चीज़ का, हमें जो इमेज है वो एनलार्ज्ड इमेज हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी जो नॉर्मल से हम देखें तो मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा होती है और रिजॉल्विंग पावर भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें या रिजॉल्विंग पावर की बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ मीटर, इतनी इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स क्या है, वो ग्रेटर है ह्यूमन आई से। ठीक है, अगर इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की 1500x है। मीन्स कि ये किसी भी चीज़ को नॉर्मल से 1500 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के बाद जो रीसेंट रेवोल्यूशन है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ी सी उसमें वो कम्प्लेक्स है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से कई दर्जे क्या हैं, वो बेहतर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखें, इसको अगर हम बनाएं या ड्रा करें, इसका स्केच एक यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एक फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हमने अपना स्पेसिमेन रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इस स्पेसिमेन के अंदर से पास होगी। पास होने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या आएगी, उसकी इमेज या डायग्राम वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये स्क्रीन अगर कनेक्ट की जाए किसी कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजल्ट हम वहाँ पर देख सकते हैं, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोग्राफ को भी प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि डिफरेंट मैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है। वो इलेक्ट्रॉन बीम जब स्पेसिमेन के अंदर से पास होती है, ठीक है,
तो वो स्पेसिमेन को बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके हमें स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इसकी रेजोल्यूशन देखें तो इसकी रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर मींस कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो लाइट माइक्रोस्कोप से भी ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स क्या है वो ग्रेटर है। ठीक है, कि बहुत ही माइन्यूट जो बहुत ही माइन्यूट 2 पॉइंट्स हैं उनको भी ये डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत रखती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब रिजॉल्विंग पावर की बात हम करें, हम बात करें जब मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन की बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं TEM, ठीक है, और है दूसरी जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम कहते हैं SEM। इनमें जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो हम देख लेते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन के अंदर से ट्रांसमिट होता है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी रिवील करता है। हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किसी चीज़ का, किसी सेल का, किसी ऑर्गेनेली का देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम मैग्नीफिकेशन देखें तो वो है 2,50,000। कितनी? 2,50,000 इसकी क्या है मैग्नीफिकेशन। अगर इसी तरह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, इसमें जो सर्फेसिस होती हैं, डिफरेंट सर्फेसिस, एटम की सर्फेस, सेल की सर्फेस या और भी डिफरेंट सर्फेसिस को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें किया क्या जाता है, जो भी सर्फेस होती है उसको मेटल की कोटिंग चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर। जब मेटल की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जो ही इलेक्ट्रॉन बीम आती है उसके साथ टकराती है और वो डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एटम की या सेल की क्या है सरफेस हमारे पास क्या आती है। ठीक है, अगर इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इसकी मैग्नीफिकेशन TEM से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, SEM की अगर इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो 1 लाख, कितनी है वो 1 लाख टाइम्स, मीन्स कि ये 1 लाख गुना, किसी भी चीज़ को 1 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है इसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को, हम वायरस को, हम डिफरेंट प्रोटीन्स को हम क्या कर सकते हैं, ईजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंक्लूड होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका जो असाइनमेंट है या काम है आज का, वो आपने ये करना है कि आपने ह्यूमन आई, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन तीनों को क्या करना है, आपने कंपेयर करना है एक टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म के अंदर। इनकी रिजॉल्विंग पावर और इनकी मैग्नीफिकेशन को आपने क्या करना है, एक टेबल की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हिस्ट्री है फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी की, उसको हम देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।